हेलो डियर, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बेसिक आइडेंटिटीज से जो रिजल्ट्स डिराइव्ड हुए हैं वो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक आइडेंटिटीज। एक रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ, उस रिजल्ट के दो रूप थे कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही कोसिकेंट एंड कोट में था, और इन्हीं का एक दूसरा रूप था वन प्लस साइन थीटा वन प्लस कोस थीटा, जिसको डिवाइड करके वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना था। इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हमने इससे पुराने लेक्चर के अंदर हमने किए हैं प्रैक्टिस। अब हम रिजल्ट नंबर 2 पर आ चुके हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है अपनी वही बेसिक आइडेंटिटीज से। ठीक है, चलिए ये कैसे निकल कर आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली इसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरह के होते हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर है एक्स, और अब की बार मैं क्या करूँगा, ए के साथ कोस थीटा लगा दूंगा, ए कोस थीटा, और प्लस की जगह माइनस लगा दूंगा, माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर ए बी एक्स और वाई में एक रिलेशन होती है। वो क्या रिलेशन होती है? इज इक्वल टू के उस तरफ क्या क्या है? इज इक्वल टू के उस तरफ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इस तरफ क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया भाई, एग्जिट, चलो जो भी है लिख सकते हैं ना अभी, हाँ जी। इज इक्वल टू के इस तरफ क्या है? इज इक्वल टू के इस तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट होता है। अब ये क्यों हुआ? अब आपको लगेगा सर आप तो डायरेक्टली रटवा रहे हो। डायरेक्टली रटवाने की बात नहीं, थोड़ी देर में आपको अपने आप याद हो जाएगा। ये क्यों हुआ ये जानना ज़रूरी है। क्यों हुआ वो जान जाओगे तो कुछ ऐसे भी केस होंगे ना कि एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे बात को। अगर एग्जामिनर बात को थोड़ी सी ट्विस्ट करेगा तो आप मार खा जाओगे अगर आपने नहीं समझा कि क्यों हुआ। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिखा है तो कुछ केसेस में स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है। अगर हम सिचुएशन को अच्छे से समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक बार ये समझ लो, पूरे लेक्चर के अंदर मिलाकर हमें बढ़िया नॉलेज मिलती है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में 10 मिनट थ्योरी के देख लिए, नहीं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ। मैथ्स है ही ऐसा, ऐसे ही सिखाना पड़ता है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ, लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन 2, तो मैं इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूँगा, ठीक है, उसके अंदर इक्वेशन 2 को जोड़ूंगा। ये काम मैं कर रहा हूँ, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहली वाली को स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ इतना बता दो। अगर इसको मैं स्क्वायर करूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को मैंने ए मान लिया, इस पूरे को मैंने बी मान लिया। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। नीचे वाले को भी स्क्वायर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मैंने a मान लिया, ये मैंने b मान लिया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस ये ना बी स्क्वायर। अब की बार क्या होगा, माइनस 2ab, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर हमने साइन थीटा और कोस थीटा, अगर हमने इन एंगल्स को गायब करना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, ये जो ए और बी है, ये जो एक्स और वाई है, इनकी जगह पर नंबर दे देगा 2 3 4 5 2 3 7 10, कुछ भी दे देगा। मतलब टोटल अपने पास 4 चीज़ें हैं, तो 3 की जगह नंबर देगा, चौथे को पूछ लेगा। किसी भी 3 की जगह नंबर देकर चौथे को पूछ सकता है, ये मामला है। ठीक है, अगर वो इस फॉर्म में हुए तो क्या मैं बता रहा था, हाँ, तो हमने करना क्या है, हमने यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा को गायब करना है। यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा गायब हुए तभी ये चीज़ आई ना। देखो इसके अंदर साइन थीटा कोस थीटा नहीं है, तो साइन थीटा और कोस थीटा कैसे गायब होंगे मुझे बताओ। एक बार इन दोनों को देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग होएगी। स्क्वायरिंग तो हो चुकी है, अब एडिंग होएगी, आपको पता है। बट एडिंग क्यों कर रहे हैं? एडिंग करने से कैसे ये गायब हो जाएंगे? देखो, सबसे पहला रीज़न ऐड करने का, सबसे पहला रीज़न ये है कि हमने जो फॉर्मूला खोला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर यहाँ पर तो a साइन थीटा है, यहाँ पर a कोस थीटा है।
नहीं, मैं इसको ए और इसको बी नहीं बोल रहा, मैं इसको ए और इसको बी नहीं बोल रहा, जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो +2ab और -2ab कैंसिल आउट हो जाते हैं अगर आप इनको जोड़ते हैं। इससे कंपेयर मत करिएगा, ठीक है, कुछ लोगों को ये डाउट हो जाता है। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, मैं जो बताना चाह रहा था वो मैं यहाँ से ही बता दूंगा। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि स्क्वायर करने के बाद मैं इनको ऐड क्यों कर रहा हूँ, वो रीज़न ये है कि भैया जो 2ab और -2ab ये टर्म क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म है और यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म है वो एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर भी a b साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा था, यहाँ पर भी a b साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई करने पर ये एक जैसे हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि हमने इनको ऐड क्यों किया, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो ऐड करने पर ये गायब हो जाएंगे। तो ऐड करने का रीज़न तो मिल गया। अब स्क्वायर क्यों किया? स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पर देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पर अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ अंदर साइन स्क्वायर, ताकि साइन थीटा और कोस थीटा जो हो वो स्क्वायर में आ जाए। साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो 1 नहीं होता ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसलिए हमने स्क्वायर किया और ऐड इसलिए किया ताकि ये कट जाए। अब ये तो कट चुके हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मैंने लिखा था। तो अब अगर आगे से क्वेश्चन इस फॉर्म में होएगा तो आपको पता है कि जी स्क्वायरिंग एंड एडिंग होएगी। स्क्वायर और ऐड करेंगे तो 2ab वाले टर्म से 2ab वाला टर्म गया, तो यहाँ पर तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन और कोस 1 बना लेंगे, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 बना लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आप ऐसे याद कर पाएंगे कि हाँ, अगर वो क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसके पीछे रीज़न पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे रटोगे ना मार खा जाओगे, तुरंत मार खा जाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने रीज़न बताया है। तो ये पूरा समझ गए ना? समझ गए ना? उतना इनफ है। इसको अब अपनी नोटबुक में लिख लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग का केस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी कभी हमें स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर वो कैसे करना पड़ेगा? क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, इस लॉजिक को समझ गए, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कब सब्ट्रैक्ट करना है कब ऐड करना है। और ये जो टेक्निक है ये सिर्फ साइन और कोस पर लगनी ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कब एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन दिया है कि 2ab और 2ab कैंसिल आउट हो जाएं और हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा तो ये लगेगा, सारी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर होंगी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, अभी उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर CGL 2015 टीयर 2 का क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, y इज इक्वल टू a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये वही मामला है, बीच में एक जगह पर माइनस है एक जगह पर प्लस है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि अगर मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 2ab वाला टर्म तो सेम आएगा, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो वही सिचुएशन है। अगर आप देखकर इतना एनालाइज कर पाए तो आप डायरेक्टली बोल पाएंगे इज इक्वल टू की साइड क्या है x, इज इक्वल टू की साइड क्या है y, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खत्म, क्लियर है। तो ऐसे आप देखने के लायक होने चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिर से एक बार और बताने की ज़रूरत होती है, तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा, दिल करे तो समझ लो, नहीं स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और जिनको समझना है एक बार फिर समझ लो भाई। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी स्क्वायरिंग एंड एडिंग। यहाँ पर आपको माइनस दिखा, यहाँ पर आपको प्लस दिखा, यानी कि 2ab वाला टर्म सेम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर मान के करूँ, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
कोस स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 2ab आएगा, माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो इट विल बी वाई स्क्वायर, बीच में प्लस है, ए स्क्वायर, यहाँ पर कोस है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है भाई? ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होएंगी कि नहीं होएंगी? बिल्कुल होएंगी। ओके, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर अगर यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें इन दोनों टर्म्स के अंदर, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में से अगर बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। तो इसको लिखें या ना लिखें क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी जगह 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमने मार्क किया। ठीक है, तो आगे से आपने क्या करना है जी, आगे से आपने याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, एटलीस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है और हमें रिजल्ट भी याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर ये क्या है, ये है एक्स साइन थीटा। यहाँ पर आप इन दोनों को देखो, एग्जैक्टली वही मामला है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इज इक्वल टू 4। अगर इन दोनों में से थीटा को एलिमिनेट किया जाए या फिर इन दोनों में से थीटा को ख़त्म किया जाए, एक ही बात है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं अगर मैं साइन और कोस थीटा को हटाना चाहूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, तो आपको पता है क्या रिजल्ट आएगा साइन और कोस थीटा को जब हम हटाते हैं। अगर आप इनको स्क्वायर करके ऐड करोगे, बिकॉज ये वही कंडीशन है, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है 2ab वाला टर्म ऊपर क्या होगा 2xy साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या होगा 2xy साइन थीटा कोस थीटा, 2ab वाला टर्म कट जाएगा। तो आपको पता है वही सिचुएशन है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 20 एंड ये रहा ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। आगे बढ़े, ये बताइए जी, एग्जैक्टली सेम चीज ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं बार बार इन क्वेश्चंस को बना रहा हूँ, CGL 2014 ईयर 2 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे पहले कौन सा दिखाया था, शायद 16 का दिखाया था, या जो भी दिखाया था क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे इस फॉर्म में। एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पर अब माइनस मिलेगा, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा। यहाँ पर 2ab वाला टर्म और यहाँ पर 2ab वाला टर्म सेम होंगे अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, प्लस से माइनस कटेगा, सारी कहानी आप जानते हो, बता चुका हूँ थ्योरी में। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर अब ये जो चीज़ हमने निकालनी है ना, इसको मैंने मान लिया जी x, जो चीज़ हमने निकालनी है उसको मैंने मान लिया जी x। तो अब डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इस साइड ए और बी है ना, ए और बी है ना, इज इक्वल टू के इस साइड दोनों इक्वेशंस में इज इक्वल टू के उस साइड यहाँ पर c है वहाँ पर x है, इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो उसने x की वैल्यू पूछी है तो वो क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस, ये हो जाएगा जी। अब कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली इसको रट लेते हैं, तो मेरे हिसाब से क्यों रट रहे हो डायरेक्टली, अगर आपको इतना पता है तो मन में निकाल सकते हो ना। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सी इधर आया तो माइनस का होएगा और वो स्क्वायर है, एक्स निकालना तो अंडर रूट होएगा, तो ए बी माइनस सी होएगा, ये रहा। मतलब ए बी माइनस सी मत कर देना, वो स्क्वायर बोलना नहीं चाह रहा था मैं, जोर लगता है स्क्वायर बोलने में, तो ये ऑप्शन सी। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ, इसके पीछे की कहानी क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग हमने किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि रट के बैठ गए। ओके, ये बताइए जी, क्योंकि अगर आपको पीछे की कहानी याद होएगी तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमने नहीं रटी है उनमें भी आप लगा पाओगे। सारी सिचुएशन थोड़ी हम रट सकते हैं दुनिया। चलिए जी, फिर से देखिए, तो एग्जैक्टली सेम कहानी है यहाँ पर भी, नीचे मैं लिख कर दिखा दूँ एक बार, एक्स बाई ए कोस थीटा
प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, वो क्या है, वो है एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कोस थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। ऑफ कोर्स 2ab वाला टर्म ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2x बाई ए इंटू वाई बाई बी साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या बनेगा 2x बाई ए वाई बाई बी साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर वाले को स्क्वायर करें नीचे वाले को स्क्वायर करें और ऐड करें तो प्लस 2ab और माइनस 2ab वाला टर्म सेम रहेगा जो कि कट जाएगा, वही स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाली कहानी। तो हमें पता है, एग्जाम में इतना कुछ सोचना नहीं है, मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर कोस थीटा और साइन थीटा को छोड़कर जो दो चीज़ें हैं एक्स बाई ए वाई बाई बी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 2। ऐसा कुछ है क्या ऊपर, ये रहा, एक ही जगह है ना, जी हाँ एक ही जगह है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा काम भी कर देगा, एक्स बाई बी दे देगा, हैं यहाँ पर एक्स बाई बी वाई बाई ए दे देगा, तो 2ab वाला टर्म, तो अगर मैं ऐसे कर दूं एक्स बाई बी और वाई बाई ए, ठीक है, एक बार दिमाग लगाओ, तो 2ab वाला टर्म तो सेम ही हो जाएगा ना, 2xy बटे में ए बी होएगा साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर भी 2xy बटे में ए बी होएगा साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन जो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाले टर्म थे वहाँ पर आप एक्स बाई ए कॉमन नहीं ले पाओगे। देखो कैसे ले पाओगे, ये एक्स बाई ए है ये एक्स बाई बी है, तो कुछ बच्चे इसको भी उसी ट्रिक से कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको अगर ये इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशंस से इसको सोल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन बोले तो ये चीज़ सोल्व की है कि नहीं पहले, हैं ऐसी चीज़ें सोल्व की हैं, दो वेरिएबल्स के अंदर अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं, कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, दो वेरिएबल है ना कोस थीटा और साइन थीटा, और दो लीनियर इक्वेशन है। तो जैसे उसको सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, नीचे वाली को 3 गुना करके ऐड कर देंगे, ऐसे ही इसको कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली को b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बाई ए भी आ जाएगा, इसको और इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे x बाई ए भी आ जाएगा, ऐसे करके। चलो मैं बताता हूँ, ये तो मैंने कोस वाला इक्वल कर दिया। कैसे करेंगे, कोस थीटा के पास क्या है x बाई ए, यहाँ पर कोस थीटा के बाद क्या है y बाई ए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x बाई बी से, इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x बाई बी से, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोस थीटा के पास x y बाई ए बी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर कोस थीटा के पास क्या है x बाई ए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा y बाई बी से, तो इसके पास क्या हो जाएगा x y बाई ए बी, तो इसके पास x y बाई ए बी कोस थीटा है, ये भी x y बाई ए बी कोस थीटा है, तो ऐड करोगे तो दोनों कट जाएंगे, सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। थोड़ा अजीब सा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि x बाई ए वाई बाई बी है, थोड़ा सा अजीब सा तो आएगा ना इसके अंदर, लेकिन जो भी है इस क्वेश्चन में वो वैसा ही आएगा अजीब सा, समझ गए, क्लियर है, ये समझ में आ गई बात, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर तक हम पहुंच चुके हैं, एक्स्ट्रा भी एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने तो आपको साइन थीटा कोस थीटा वाली चीज़ बताई थी, यहाँ पर टेन थीटा वाली चीज़ आ गई, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको जो अंडरलाइनिंग कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि वो कंसेप्ट काम क्यों कर रहा है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग काम क्यों कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा सबसे पहले कि भाई साहब 2ab वाला टर्म यहाँ पर जो होएगा एग्जैक्टली वही 2ab वाला टर्म यहाँ पर होएगा कि नहीं होएगा। यहाँ पर 2ab वाला टर्म क्या होएगा, 2xy बटे में ए बी इंटू टेन थीटा, लेकिन माइनस का होएगा, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर 2ab वाला टर्म क्या होएगा, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2xy बटे में ए बी इंटू टेन थीटा, और यहाँ पर प्लस है तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, और यहाँ पर भी x बाई ए है, x बाई ए है, y बाई बी है, y बाई बी है, सेम चीज़ काम कर रही है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ, पहली वाली को स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy बटे में ए बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा प्लस 2ab
ठीक है, दोनों को ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो अब देखो क्या मिलेगा आपको। 2ab वाले टर्म से 2ab वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको, दोनों में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा था, सिर्फ रटना नहीं है, चीज़ों का बैक एंड समझना है कि वो चीज़ आई क्यों, ताकि अगर कोई और सिचुएशन आए तो वहाँ पर भी हम लगाने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, अगर हमें याद रहती है चीज़ तो याद भी रखनी है, लेकिन वो हुआ कैसे वो भी याद रखना है, वो भी हमने समझ के रखना है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो ऊपर से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर होएगी। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूं, लहरीले दोनों को जोड़ूं, और यहाँ से मैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन ले लूँ, यहाँ पर बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और नीचे बचेगा जी 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों में से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है। और इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने यही पूछा है, दोनों में से अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन आए और मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ, तो उधर वो नीचे हो जाएगा 2 बाई सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी सीकेंट स्क्वायर थीटा, मैंने दोनों में से कॉमन लिया, वहाँ पर नीचे भेज दिया। अब ये सीकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर जाकर क्या बना देता है, कोस स्क्वायर थीटा। इसका रेसिप्रोकल कोस स्क्वायर थीटा है। तो जो उसने पूछा है उसका आंसर है कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग के ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। उनके पीछे की वर्किंग क्या है कि 2ab वाली चीज़ सेम होगी, यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन लेकर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये बताइए जी। अब तो भाई अब आप बोलोगे सर स्क्वायरिंग एंड एडिंग हम कर रहे हैं, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो यहाँ पर आएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो जो 2ab वाला टर्म आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर वो आएगा -2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा। अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी जो 2ab वाला टर्म आएगा वो माइनस का आएगा। तो स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देंगे तो कोई बात नहीं बनेगी, तो ये टर्म कैंसिल आउट होएगा ही नहीं। क्यों कैंसिल आउट नहीं होएगा, क्योंकि सर सेम है, एक जगह प्लस का एक जगह माइनस का होता तो ऐड करने पर कैंसिल आउट होता, अब तो नहीं होएगा। तो फिर स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम चीज़ है तो घटा दो। तो यहाँ पर क्या लगेगा, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा दोस्त, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो करें जरा। तो दोनों के पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम है। तो हमने पीछे की वर्किंग समझनी है ताकि हम चीज़ों को रट के ना जाएं, एग्जाम में समझ के जाएं। तो इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, वो आएगा पी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा -2ab यानी कि 2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा इस इक्वल टू 10 का स्क्वायर। शो नीचे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा -2pq सीकेंड थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64। अब अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दूं तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जो अपनी आइडेंटिटी है वो भी प्लस वाली नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो हुई है, उस आइडेंटिटी में भी माइनस है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमें स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। एग्जामिनर ने वहाँ से वो क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं पी स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूँ प्लस क्यू स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 100 में से ये गया 36। अब देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये चीज़ तो हो जाएगी जी 1,
लेकिन ये चीज़ इसकी एग्जैक्टली उल्टी है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये क्या चीज़ है, ये उसकी नेगेटिव है। इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आइडेंटिटी क्या बन जाती है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कई बार उल्टा करके यूज़ कर लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला पी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज ओके, क्यू स्क्वायर इंटू -1 यानी कि माइनस का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अब की बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा होगा फिर, देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36, दैट इज ऑप्शन है। तो यहाँ पर उसने किसको यूज़ किया, सीकेंट और टेन को। तो अगर यहाँ पर अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ, आप बोलो सर कोई जनरल फॉर्मूला बताओ, उसके अंदर आपने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर एग्जामिनर इस 100 की जगह यूज़ करता एम, अगर इस 100 की जगह नहीं सॉरी इस 10 की जगह अगर एग्जामिनर यूज़ करता एम और इस 8 की जगह एग्जामिनर यूज़ करता एन, तो यहाँ पर आपको मिलता एम स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया था एम स्क्वायर आएगा, इसको भी स्क्वायर किया था यहाँ पर इसकी जगह एन स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलता देखने को कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बिकॉज हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। पिछली बार क्या किया था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ गया था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, सब्ट्रैक्टिंग किया तो बीच में सब्ट्रैक्शन का निशान आ जाएगा। इसको रटने की जरूरत है नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, एनफ है। चीजें समझो, नोट्स के अंदर लिख लो एक बार कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। बताओ। तो भाई अब की बार तो आप समझ गए होंगे कि अब की बार हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, वही मामला है, वही मामला है एग्जैक्टली। 2ab वाला टर्म यहाँ पर क्या होगा, 2 3 42 कोट कोसेक, 42 कोट कोसेक है, यहाँ पर भी माइनस वहाँ पर भी माइनस। तो साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है, अगर आपको वो चीज़ याद है, अगर मैं इसको मानूँ x, जो हमने निकालना है अगर मैं उसको मानूँ x, तो हमें पता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर होता है ना, तो पहले कोसेक वाले को लेंगे। इसमें यह भी ध्यान रखना है, जो आइडेंटिटी है उसके अंदर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक पहले आता है। तो यहाँ कोट के सामने 3 है, यहाँ कोसेक के सामने 3 है, पहले कोसेक वाला लेना है, ठीक है। हो सकता है वो इसको बाद में रख दे आपके लिए। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, अच्छा उसने यहाँ पर भी 3 यूज़ कर लिया, माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर वो यहाँ पर 3 ना यूज़ करता, कुछ और यूज़ करता तो भी सेम ही रहता, ठीक है। तो फिर तो भाई साहब 9 से 9 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, फिर फॉर एक्स इज इक्वल टू +-7। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं फुल फ्लेज करके दिखाऊंगा। देखो, तो हम क्या करेंगे दोस्त, हम करेंगे जी स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। जिसको समझ में नहीं आया वही देखे, जिसको समझ में आया है यू कैन स्किप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं कंप्लीटली स्क्वायर करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6 7 42 कोट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, वो उसका स्क्वायर 9 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 49 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एग्जैक्टली सेम चीज़ रहेगी, जो हमने निकालना है उसकी वैल्यू x मान रखी है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब की बार हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। इसीलिए स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कट जाए, ये भाई साहब हमें तंग करते हैं बहुत, इनको हम काट पाएँ। यहाँ से अगर आप 9 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है। 9 कॉमन लिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर मैंने 49 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका उल्टा बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो उसका उल्टा है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये -1 होएगा इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 9 माइनस 49 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वही चीज़ आ गई जो हमने एक स्टेप में लिख दी थी,
9 से 9 गया, माइनस से गया माइनस, देयरफॉर x इक्वल टू 7। 7 इसका आंसर हमने निकाला। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। तो अभी हम करने वाले हैं जी नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस रिजल्ट्स। तो वो मिसलेनियस रिजल्ट्स कैसे आए वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी इंप्रेस करते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर एक गड़बड़ है। वो एक स्पेसिफिक केस पर ही काम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जनरली ये नहीं बताया जाता कि ये स्पेसिफिक केस पर काम करते हैं या फिर ये कैसे बने हैं। उसके कारण स्टूडेंट उनको कई गलत जगह भी लगा देते हैं। तो मैं आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि क्या मामला है। देखो, मान लो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। और मैं आपको एक बेसिक आइडेंटिटी लिख कर बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीज़ तो आप जानते हैं, ये ट्रू है, हर एक ट्रायंगल के लिए ट्रू है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हर एक राइट एंगल ट्रायंगल पर, हर एक थीटा के एंगल के लिए। ये एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला है, हमेशा ये ट्रू रहता है। तो इसको अगर अपनी ये आइडेंटिटी है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। बाकी नॉलेज हम क्वेश्चन के साथ साथ लेंगे, ठीक है। मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये क्वेश्चन इस ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैं वैल्यूज उठाऊंगा। साइन थीटा क्या होएगा, 3/5। कोस थीटा क्या होएगा, कोस थीटा होएगा जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। जी हाँ, तो मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, प्लस कोस थीटा की वैल्यू 4/5 मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट, अब मेरे को ये 5 नीचे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 5। अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, वो कुछ ऐसे देगा। एग्जामिनर यहाँ से स्टार्ट करेगा, इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5 देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बता दिया जाता है कि दोस्त हमें एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमें एक बात पता है। तो उसके साथ इसको कंपेयर कर लो। तो उसके साथ जब आप इसको कंपेयर करने चलोगे तो आप क्या करोगे, बिकॉज यहाँ पर राइट साइड पर हमने 1 क्रिएट करना है, तो आप हर एक को 5 से डिवाइड करोगे ताकि यहाँ पर 1 आ जाए, 1 1। तो अब फिर आपको बताया जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इनको आपस में कंपेयर करेंगे। ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, इनको आपस में कंपेयर करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, तभी आइडेंटिटी 1 के बराबर होएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि यहाँ पर 2 साइन है, उसमें से एक साइन यहाँ पर है, तो ये जो 3/5 है, ये क्या है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा 3/5 है, 3/5 की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, तभी तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, तभी तो। और 4/5 की वैल्यू किसके बराबर है, इससे कंपेयर करो जा, कोस स्क्वायर थीटा है ये, जिसमें से एक कोस थीटा यहाँ पर आ गया, दूसरा कोस थीटा यहाँ पर रहेगा, तो ये वैल्यू कोस थीटा की है, दिख रही है? जी हाँ, तो ये कोस थीटा की वैल्यू है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे दूं कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 7, फिर आप बोलो कि अच्छा जी उस आइडेंटिटी से कंपेयर करना है, फिर आप 7 से डिवाइड कर दो, तो आपको मिलेगा कि 3/7 साइन थीटा प्लस 4/7 कोस थीटा इक्वल टू 1। फिर आप बोलोगे अगर मैं कंपेयर करूँ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से इक्वल टू 1 से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन थीटा ये है, यानी कि कोस थीटा ये है, ये आपका साइन थीटा निकलेगा, ये कोस थीटा निकलेगा। तो अब एक बार यहाँ पर पुट करके देखना वैल्यू, ये साइन थीटा निकला ना, तो यहाँ पर पुट करके देखना, साइन स्क्वायर थीटा 3/7 का स्क्वायर 9/49, कोस थीटा निकला ये 4/7 का स्क्वायर 16/49, कितना बन गया ये 25/49।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 आना चाहिए ना, यहाँ पर तो ये नहीं आया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है दोस्त, यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब भी हम आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे, तो मैंने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पर मान लेते हैं, जब भी हम आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होनी चाहिए, तभी हम ऐसा करेंगे। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं और उसमें ये जो है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा। ये हमेशा क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज होएगा। एग्जामिनर हमेशा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सेट करके देगा तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही आपको देगा। उसने पहले बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो बस आपको ये पता होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी 5 साइन थीटा 8 साइन थीटा इक्वल टू 13 एंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नहीं, वो गलत आएगा। यहाँ से अलग ट्रायंगल बन जाएगी, यहाँ से अलग ट्रायंगल बन जाएगी, एक ट्रायंगल बनेगी नहीं, या फिर आइडेंटिटी फॉलो नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि वो एक ट्रायंगल से उससे बना नहीं है, कोई और ही वहाँ पर चलेगा काम, ठीक है। इस वे से वो सोल्व नहीं होएगा, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। ये बात समझ में आ गई ना। वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्यों दिया है, क्या कंडीशन दी है, उनके अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। फिलहाल ये कंडीशन आप समझ लो कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या होंगी, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगी हमेशा। ये क्वेश्चन जो हैं ये ऐसे बनाए जाते हैं हमेशा, और ये स्पेसिफिकली सेट किए जाते हैं, जानबूझकर सेट किए जाते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हों और स्टूडेंट इस वे से सोल्व करें। ये जनरल क्वेश्चन नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा बेटा, इससे मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं है ये कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, कि बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको ऐसे सोल्व कर लो, नहीं। इसके साथ एक और कंडीशन है कि ए बी सी शुड बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स या दे शुड फॉलो पाइथागोरस थ्योरम वेयर सी इज हाइपोटेन्यूस। तो ये लिखोगे अब आप कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी एंड ए बी सी आर इन ABC are Pythagorean triplets where C is hypotenuse. Then compare A sin theta plus B cos theta with sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये बन गया। मैंने जो लाइन बोली है उसको फिर से देख लो, वीडियो है ना, बैक जाओ फिर से देख लो मैंने क्या बोला है, हिंदी में बोल रहा हूँ अब। यदि A sin थीटा प्लस B cos थीटा बराबर है C है और ABC पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करते हैं, जहां पर C कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, तो A साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इजिकल टू C को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 से कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया नोट्स, आपको ये समझ में आ गया मैंने क्या बोला क्यों बोला। ठीक है, वीडियो ठीक ठाक चल रही है भाई। थोड़ा सा मेरे को ये लग रहा है कि मैं ऐसे हिल रहा हूँ, बट क्या है, चलो एक्शन मूवी तो शूट हो नहीं रही है ना, आपको समझ में आ ही रहा है। तो क्लियर है, मैं क्वेश्चन करूँ इसके ऊपर बेस्ड। ये देखो भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ये नहीं है कि मैंने बनाया है, बनाने को बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं ही बनाता हूँ, बट ये एक्चुअल आया हुआ है CGL 2015 Tier 2, आपको ये दिखाने के लिए कि ये डायरेक्टली आ रहे हैं इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो देखिए जी, 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये क्या हो जाएगा 5/13 12/13 और 13/13 यानी कि 1। इस 13 को उठाकर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। तो अब आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 12/13। आपको ट्रायंगल का भी पता चल रहा है। अब आप इन दोनों से ट्रायंगल बनाओगे तो एक ही ट्रायंगल बनेगी। देखो, चाहे आप यहाँ से ट्रायंगल बना लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 5 है तो हाइपोटेन्यूज 13 है, 5 12 13 ही बनी ना। यहाँ से ट्रायंगल बना लो, यहाँ से ब्लू कलर में बना रहा हूँ, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12 है तो ये 13 है तो ये 5 ही बनेगी। देखो एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल बनी, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं तो एक ट्रायंगल बनेगी नहीं, ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है दोस्त। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने इसको कंपेयर किया है किससे, 13 को मैं यहाँ पर ले आया हूँ नीचे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। ये भी 1 बन गया है, ये भी 1 है, तो ये जो है ये साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एक साइन थीटा ये आ चुका है, तो जो साइन थीटा है वो 12/13 के बराबर है, जो कोस थीटा है सिमिलरली 5/13 के बराबर। तो पूछा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है 12/13 के बराबर, ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है भाई, आगे बढ़ूं, ये बताओ भाई।
तो अब की बार मैं क्या करूँगा, अब आपको एक चीज़ तो साफ साफ दिख रही होगी कि सर 7, 24, 25 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, लेकिन ये खेल क्या है, ये एक्स्ट्रा कोसेक और सेक आए हैं। तो थोड़ा सा काम करो ना, इनको यहाँ से हटाओ, खुद ब खुद पता लग जाएगा। तो कोसेक और सेक को उठाकर मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, यानी कि ये पूरा मैंने डिवाइड कर दिया किससे, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा से। इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया। अब 7 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा सेक थीटा, कोसेक से कोसेक गया तो ये आ गया 7 बाई सेक थीटा। सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, कोसेक थीटा, तो कोस थीटा, तो 7 कोस थीटा प्लस 24 सेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा सेक थीटा, सेक से सेक गया, जो कोसेक है वो ऊपर जाकर साइन बना देगा, 24 साइन थीटा इज इक्वल टू 25। तो एग्जैक्टली सेम काम हो गया ना, 7, 24, 25, 7 कोस थीटा 24 साइन थीटा, और जो भी साइन के साथ में है ना वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि साइन थीटा ही वो होता है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे और यहाँ पर हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा, तो जो साइन के साथ में होएगा वो परपेंडिकुलर होएगा। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, एच तो वहाँ से नीचे आएगा, ये पी है, और कोस के साथ में जो है वो बी है हमेशा। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपके सॉल्विंग मेथड को छोटा करता जाऊंगा ना, धीरे धीरे समझाता जाऊंगा, वैसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो कोट थीटा क्या होता है, तो कोट थीटा होता है दोस्त बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। तो बेस क्या है यहाँ पर, कोस के साथ वाला 7, और लंब क्या है यहाँ पर 24। खत्म बात, 7/24, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये बताओ, एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन है, एक चीज़ तो मैंने आपको बताई ही होगी, कई बार बता चुका हूँ, और यहाँ पर थीटा यूज हुआ है ना जी, हाँ, ये चीज़, ये पाइथागोरस थ्योरम की स्टैंडर्ड वो है, ये जनरलाइजेशन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, कि ऐसे हम सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि ये बहुत जगह यूज़ होता है, और यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुई है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी। यहाँ पर क्या होएगा, ए बी और सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे, जिसमें सी जो है वो हाइपोटेन्यूज होएगा, ये क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज कर्ण होएगा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोस के साथ में हमेशा आपको बेस मिलेगा बी, बेस आधार, और साइन होता है पी बाई एच, तो इसके साथ में हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा, है परपेंडिकुलर पी लंब। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम चीज़ है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ये क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, जी हाँ बिल्कुल पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इनकी शक्ल से लग रहा है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जी हाँ, उनमें से ये हाइपोटेन्यूज का काम करता है, तो अब आप ट्रायंगल बना लोगे यहाँ पर, ये हाइपोटेन्यूज का काम करता है, साइन के साथ वाला परपेंडिकुलर का काम करता है, कोस के साथ वाला बेस का काम करता है। जी हाँ, अब वो जो पूछे होगे मुंह पे मारो, देखे। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है 2016 टी का, आप देखो कितनी देर में इसको कर सकते हो, अगर आपको राइट मेथड्स पता है तो। टेन थीटा इज पी बाई बी, पी बाई बी, हाँ ये रहा ऑप्शन बी। क्लियर है, आगे बढ़े, और मज़ेदार क्वेश्चन करने, बताओ, लेट अस डू मोर मज़ेदार क्वेश्चंस। तो अब की बार एक पंगा पड़ गया भाई, अब तक जो मैं आपको चीज़ें बताता आ रहा था, अब तक वो चीज़ें ये बताता आ रहा था कि दोस्त कभी भी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी मिले, तो आप क्या करना, और ए बी सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हों, और ए बी सी ट्रिपलेट्स हों जिनके अंदर सी जो है वो हाइपोटेन्यूज हो, कर्ण हो, है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर अगर एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो जरा ध्यान से, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी। अगर 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, 3, 4, 5 अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, तो क्या 3, -4 और 5 पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे, ये भी करेंगे।
3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा। अब आप बोलोगे लेकिन सर ट्रायंगल की साइड तो नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, लेकिन जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता, आपको क्वाड्रेंट का सिस्टम मैंने पूरा नहीं समझाया है, लेकिन पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि कई बार एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर चला जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रायंगल की लेंथ तो नेगेटिव नहीं होगी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा ना, कहीं और होगा, तो कई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पर कोस की वैल्यू नेगेटिव है, ये कोस की वैल्यू ही तो आती है ना, ये चीज़ कोस की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करती है। कोस के साथ में बेस है, बेस को रिप्रेजेंट करती है। तो जब कभी कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर से एंगल लेकर क्वेश्चन बनाया गया हो तो माइनस भी आ सकता है, उसको आप ऐसे ट्रीट करेंगे। तो इस केस में क्या होएगा, इस केस में ये अब की बार जो आप ट्रायंगल बनाओगे, मैंने क्या बोला कि ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होएगा, तो इसको आप लिखोगे यहाँ पर कोस के साथ में बेस होएगा, बीच में प्लस ही रखना, तो बेस हो गया जी माइनस बी, और साइन के साथ में परपेंडिकुलर होएगा ए। तो अब की बार ये ट्रायंगल बनाओगे, और जो भी उसने पूछा है, अब की बार उसने अजीब सी चीज़ पूछी है, यानी कि यहाँ से हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एक तो मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया, अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा इस डाउट की कि किसी स्टूडेंट को समझ में ना आए, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए जी, इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स साइन थीटा प्लस में माइनस वाई कोस थीटा इक्वल टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ, इट इम्प्लाइज दैट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देता है ना, बिल्कुल देता है। यहाँ पर x यूज हुआ है, यहाँ पर y यूज हुआ है, यहाँ पर ये साइन को तो बाद में देख लेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने ज़रूरी है सबसे पहले, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने उससे नीचे डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाई इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। अब आप इसको कंपेयर करेंगे दोस्त, किससे कंपेयर करेंगे, इससे। वन की जगह 1 है, तो ये कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा होगा। कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कोस होना, उसमें से एक कोस यहाँ पर है, एक कोस यहाँ पर है, ये आपको कोस की वैल्यू मिल गई। यानी कि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस नेगेटिव है। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पर 2 साइन होंगे, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 2 साइन, साइन इंटू साइन, ये आपको साइन की वैल्यू मिल गई। यानी कि अब अपनी जो ट्रायंगल बनेगी वो क्या बनेगी, उसका परपेंडिकुलर ये होएगा, हाइपोटेन्यूज ये होएगा। साइन थीटा पी बाई एच होता है, कोस थीटा बी बाई एच होता है, बेस ये होएगा, हाइपोटेन्यूज ये होएगा। अब उसने पूछ क्या रखा, यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई, लिखने की जगह नहीं मिल रही, वहाँ पर लिखता हूँ फिर मैं रब कर दूंगा, मैं तब से परेशान हूँ कि लिखने की जगह नहीं मिल रही, वहाँ पर लिख देते हैं भाई, हटाओ इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब मैं इस सारे को रब कर रहा हूँ, रब, खुदा, गॉड, भगवान, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी बुरा मत मान जाना कि सिर्फ रब क्यों किया, अल्लाह क्यों नहीं किया, भगवान क्यों नहीं किया, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा की अगर ये वैल्यू है तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी, उसको स्क्वायर कर दो, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर यानी कि डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, नीचे के स्क्वायर आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन है, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। अंडर रूट हट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे, नीचे एक बी स्क्वायर भी है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीनों जगह से ये कैंसिल आउट होएगा,
कॉमन लेकर, जी हाँ, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1, ये रहा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल में समझ में आ रहा है ना, वो ज़रूरी है। एक बार डिटेल में समझ लो, अगली बार जब पूरे कोर्स को रिपीट आप करो तो उसके बाद डबल स्पीड पे कर लेना, 1.5 गुना स्पीड पे कर लेना। ये बताओ जी, कि 15 साइन क्यूब अल्फा प्लस 20 कोस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 12। तो ये क्वेश्चन भी प्लान किए जाते हैं, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये प्लान किए जाते हैं, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं बताता हूँ। एक ट्रायंगल ली जाती है, जैसे मैंने आपको थ्योरी के अंदर समझाया था, मैंने 3 4 5 का ट्रायंगल लिया और एक क्वेश्चन बना दिया था आपके सामने। ये भी एक ट्रायंगल लेकर ऐसे इक्वेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इस 12 से इधर डिवाइड कर दो एक बार, तो ये हो गया 15/12 इंटू साइन क्यूब अल्फा, 20/12 इंटू कोस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको हम कंपेयर करना चाहते हैं इससे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो बताओ कैसे कर पाएंगे, एक बार अपना दिमाग लगाओ। मैं चाहता हूँ कि आप दिमाग लगाएं, आप दिमाग लगाएं, एक बार सोचें क्या मामला है, इसको मैं कैसे कंपेयर करूँ। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 15/12 इंटू साइन अल्फा इंटू, एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, सोचना कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस 20/12 इंटू कोस अल्फा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं इसको उससे कंपेयर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर वो आइडेंटिटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को ये जो मामला है ये इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा, और ये भी मुझे 1 लेना पड़ेगा, तो ये कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो अगर ये 1 हो, ये 1 हो, तो हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 वो ट्रू हो रही है। तो ये जानबूझ के एक ट्रायंगल लेकर ऐसे क्वेश्चन सेट किए गए। ठीक है, अगर हम जानबूझकर नहीं सेट करेंगे, अगर मैं इस 12 की जगह 15 कर दूंगा तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा, फिर ये ऐसे नहीं होगा, ये जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको 1 के इक्वल पुट कर दूँ इज इक्वल टू 1, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 12 उधर जाएगा, 12/15 यानी कि 3 चौके 12 3 पंजे 15। साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊं, अगर आपको साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई फिर तो सब कुछ मिल जाएगा ना दोस्त। साइन अल्फा मिल गया तो कोस अल्फा ही मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल से बना लोगे। तो साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो बेस 3 होएगा, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट। तो यहाँ से भी 3 4 5 वाला ही निकलेगा। अगर यहाँ से कुछ और ट्रिपलेट निकला, यानी कि इक्वेशन में गड़बड़ है, बनाने वाले ने ठीक से सेट नहीं किया, या फिर कोई दूसरा मेथड लगेगा। दूसरा मेथड लगेगा उसके अंदर फिर वो एक आइडेंटिटी नहीं देगा, एक और देगा, लीनियर इक्वेशन से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एक दे रहा है तो उसका यही पर्पज है, इस वे से हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पर एक बार देखो, इसको अगर मैं इज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कोस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जी उधर जाकर ये 12/20 हो जाएगा, 4 3 12 4 5 20। तो देखो आया ना 3/5 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया ना। तो यहाँ पर अलग से साइन अल्फा कोस अल्फा निकालने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से साइन अल्फा निकालो वहाँ से कोस अल्फा निकालो, तो सेम ही आएंगे। सेम नहीं आएंगे तो क्वेश्चन गलत है, फिर सेट गलत कर रखा भाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ वहाँ पर यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा की वैल्यू बेटा 4/5, कोस अल्फा की वैल्यू 15 इंटू कोस अल्फा 3/5, अब निकाल ही चुके हैं तो यहीं से यूज़ कर लो, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 इज इक्वल टू 5 दूनी 10 5 3 15 4 दूनी 8 3 3 9 9 और 8 17, आंसर विल बी 17। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करवा दूँ तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए आपको, है ना। ऑफकोर्स आ जाएगा, एक क्वेश्चन में तो ये और बोलोगे पता नहीं, पता चलेगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चन का। कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करो। बताओ ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, सोचो कैसे होएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन में हमने किया क्या था, हमने क्वेश्चन में दी गई रकम को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा से कंपेयर किया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 से। तो चलो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जी, पहले तो यहाँ पर 6 ले आए, 10/6 15/6 और यहाँ पर 1 बना दें। आधा काम तो हो गया कि वहाँ पर 1 बन गया, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 10/6
साइन 4 अल्फ़ा को मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एग्जाम में ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमारे सोचने का प्रोसेस रहेगा, बस हम ऐसे सोचेंगे बस कि ऐसे हुआ है इक्वल टू 1। इसको अगर उससे कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है कि भैया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यानी कि ये जो मामला है ये सारा इज इक्वल टू 1 है, तभी यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बचेगा, और ये सारा मामला जो है ये इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलता है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 1 से इक्वेट करूँ, इज इक्वल टू 6/10 बोले तो 2 3 6 2 5 10, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। यहीं से चाहो तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकालना जरा यहाँ से। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2/5, वहाँ से निकालना जरा, यही निकलेगी कि नहीं देखो। तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा अगर इसको 1 से इक्वेट करोगे तो दैट विल बी 6/15, 3 दूनी 6 3 5 15, वो सेम ही निकलेगी, क्योंकि एग्जामिनर ने एक ट्रायंगल उठाकर ही पूरा इक्वेशन सेट किया होगा ना। यहाँ पर भी अल्फा है, यहाँ पर भी अल्फा, अल्फा बेटा थोड़ी है कि अलग से ट्रायंगल उठा ली। ठीक है, क्लियर है, दोनों की वैल्यू आ गई? जी हाँ बिल्कुल आ गई। तो अब उसने पूछा क्या है वहाँ पर, बता दो उसे। सेवनटीन इंटू कोसेक्स स्क्वायर अल्फा, अभी है कोसेक्स 6 अल्फा थोड़ी, इसका अगर आप क्यूब करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन 6 अल्फा। स्क्वायर है, क्यूब करोगे तो पावर 6 हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 27/125। लेकिन वहाँ पर साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक वो यूज़ हो रहा है, तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक यानी कि 125/27 प्लस 8 इंटू 125/27 उसका उल्टा है कोस स्क्वायर अल्फा। इसको अगर मैं क्यूब कर दूँ तो कोस की पावर 6 अल्फा क्यूब कर दूँ तो ये हो जाएगा 8/125। ठीक है, तो कोसेक का उल्टा होता है सीकेंट, चलो ये सीकेंट है, इसका उल्टा करते हैं 125/8 इज इक्वल टू 8 से 8 गया, 27 से 27 गया, 125 प्लस 125 दैट इज 250 एंड दैट्स इट, खत्म कहानी। आंसर इज ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन करना चाहोगे? दिल कर रहा है कि एक और मिल जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए, है ना? एक और लो, अगला क्वेश्चन लो। ये क्वेश्चन बताओ, बताओ कैसे करोगे? बस उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया पिछले 2 क्वेश्चन से, ए और बी इसके अंदर आ गए, बट अदरवाइज कंसेप्ट वही है, सेम है। तो हम क्वेश्चंस को कैसे कर रहे थे, हम क्वेश्चंस को ऐसे कर रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चंस को, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इससे हम कंपेयर कर रहे थे। किसी तरह यहाँ हमने साइन स्क्वायर अलग पुट करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर अलग, बाकी बचे हुए मामले को 1 से कंपेयर करना पड़ेगा। लास्ट 2 क्वेश्चन में ऐसा ही किया। तो देखो इसको मैं कैसे लिखूँ, हाँ सबसे पहले राइट हैंड साइड पर 1 भी क्रिएट करना जरूरी है, राइट हैंड साइड पर 1, यानी कि ये जो a प्लस बी नीचे है इसको इधर ऊपर लाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस बी इधर ऊपर आ जाएगा इस साइड आके, ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा a प्लस बी बाई ए इंटू साइन 4a प्लस a प्लस बी बाई बी इंटू कोस 4a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब तो आप कर ही लोगे दोस्त। साइन 4a को मैंने ऐसे तोड़ दिया बिकॉज हमने साइन स्क्वायर ए चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस बी बाई बी, बी ही था ना, कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसको उससे कंपेयर करो, आपको क्या मिल रहा है कि भाई साहब ये जो मामला है, ये जो मामला है ये 1 है। अगर ये 1 हो गया तो यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचेगा, और ये जो मामला है ये भी 1 है, ऐसे क्वेश्चन को सेट किया गया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगी अगर इसको 1 और इसको 1 कर दो तो, या फिर इसको उससे कंपेयर करूँ तो ऐसा निकलता है, कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल जाएगी, अगर इसको 1 से इक्वेट करोगे तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, उधर जाकर a ओवर a प्लस बी। ठीक है, वहां से आपको कोस स्क्वायर ए की मिल जाएगी वैल्यू, कोस स्क्वायर ए उधर जाकर b ओवर a प्लस बी,
और ये पाइथागोरस थ्योरम दोनों सेम राइट एंगल ट्रायंगल के हिस्से हैं। अगर आपको लगेगा कैसे बताऊं, देखो उस स्टूडेंट को ये लग सकता है कि यहाँ पर तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ए, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है दोस्त अंडर रूट ए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए है तो परपेंडिकुलर अंडर रूट ए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये, तो हाइपोटेन्यूज कितना है ये, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो ये क्या है अंडर रूट पी। पाइथागोरस थ्योरम लगा कर देख लो, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर बी, ए प्लस बी अंडर रूट। अब कोस वाले से निकालता हूँ हरे रंग से, देखना एग्जैक्टली सेम आएगी। कोस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कोस स्क्वायर ए है तो बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो बेस है बी, तो बेस है, बेस का स्क्वायर है बी, तो बेस क्या होएगा अंडर रूट बी। हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट, यही सेम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये है तो हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए प्लस बी, और ऐसे ही परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये एक ही ट्रायंगल से सेट किए गए इक्वेशंस हैं इस टाइप के, पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो करें अब क्वेश्चन को, काफ़ी डीप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि ज़रूरी भी है। उसने पूछा क्या है, साइन की पावर 8 है, कोस की पावर 8 है, तो यानी कि इनकी पावर 4 करनी पड़ेगी भाई दोनों तरफ, तो कर देते हैं, उसमें दिक्कत ही क्या है। तो दोनों तरफ अगर पावर 4 करूँगा तो साइन 8a क्या आएगा, हम डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते, क्वेश्चन के अंदर ही लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। तो बाकी सारे मामले को मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इनको छोड़ रहा हूँ। देखो साइन की पावर 8 है, यानी कि इसकी पावर में 4 चढ़ाऊंगा दोनों तरफ, ये क्या बन जाएगा, a की पावर 4 अपॉन a प्लस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, यानी कि डिवाइडेड बाई ए क्यूब, प्लस कोस की पावर 8 है, यानी कि दोनों तरफ पावर 4 चढ़ाऊंगा, तो ये कोस स्क्वायर की पावर 4 कोस की पावर 8 हो जाएगी, b की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई बी क्यूब। ओके जी, अगर कुछ कटता है तो काट दो, यहाँ पर 3a से 3a कट जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएगा, 3b से 3b गए, सिर्फ एक भी रह गया, ठीक है। डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, a प्लस बी की पावर 4, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ऊपर क्या आएगा a प्लस बी बोले थे, a प्लस बी की पावर 1, तो एक a प्लस बी से एक a प्लस बी कट गया, तो आंसर विल बी a प्लस बी की पावर 3, वो भी डिनोमिनेटर में, ये रहा ऑप्शन है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं रहे होंगे। अगर थोड़ा थोड़ा ये भी लग रहा है कि भाई थोड़ा और आपको समझने की ज़रूरत है, तो क्या करो, कई बार क्या होता है, मैं इस लेवल से आपको समझा रहा हूँ कि टीचर की तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उससे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो उसके बाद भी अगर एक आधा कंसेप्ट ना समझ में आए तो इसका मतलब अभी जो स्टूडेंट के साइड से जो कंट्रीब्यूशन चाहिए, स्टूडेंट के साइड से कौन सा कंट्रीब्यूशन चाहिए, नंबर 1 कि वो अटेंटिव रहे क्लास में, ओके, नंबर 2 कि वो चीज़ों को रिवाइज करे, नंबर 3 अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है टीचर के समझाने के बावजूद तो उस कंसेप्ट को लेकर बैठे, उसके ऊपर 15-20 मिनट सोचे कि ये कैसे आया, क्यों आया, सर ने ऐसे बताया था, ये ऐसे क्यों है, उसके ऊपर थोड़ा सोचोगे तो वो आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो ये आपके कंट्रीब्यूशन चाहिए, मैं अपना कंट्रीब्यूशन 100% से ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है।